तो आज हम बात करेंगे द्रव्य गुण विज्ञान के सब्जेक्ट में जो भी टॉपिक्स हैं, सिलेबस बेस्ड टॉपिक्स जो कि NCISM बेस्ड होगा। ये BAMS सेकेंड प्रोफेशनल स्टूडेंट्स के लिए है और इस कोर्स में जो भी सिलेबस के पॉइंट्स है उसका डिस्कशन हम करेंगे। तो सबसे पहले तो ये सेकेंड प्रोफेशनल स्टूडेंट्स के लिए है, BAMS के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें कि द्रव्य गुण जो सब्जेक्ट है इसमें जो पेपर है वो 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 और पेपर 2 इसमें होगा। पेपर 1 जो है थ्योरी के जो कंपोनेंट है उसमें से बताया है कि 100 मार्क्स का पेपर 1 होगा और सेकंड पेपर जो है वो भी 100 मार्क्स का होगा। तो जो टोटल है थ्योरी वाले वो 200 मार्क्स के साथ ही जो प्रैक्टिकल होंगे उसमें प्रैक्टिकल में 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल, वाइवा 70 मार्क्स का। इसमें कोई एलेक्टिव्स नहीं है, लेकिन इसमें इंटरनल असेसमेंट के 30 मार्क्स हैं। तो ये भी मिलाकर ओवरऑल 200 का। तो 200 थ्योरी के और 200 प्रैक्टिकल के मिला के टोटल 400 मार्क्स का होगा। फिर इसमें पेपर 1 इसका नाम है फंडामेंटल द्रव्य गुण। पेपर 1 का नाम है फंडामेंटल द्रव्य गुण। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक जो है वो है द्रव्य गुण विज्ञान और इसके मार्क्स के बारे में हम देखेंगे। तो 1 मार्क का ये द्रव्य गुण विज्ञान वाला टॉपिक है, जिसमें बेसिक इंट्रोडक्शन होगा। सेकंड टॉपिक जो है वो द्रव्य वाला है, इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले मार्क्स देखें तो ये 6 मार्क्स का है, यानी कि एक तो इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं 5 मार्क्स का और एक ऑब्जेक्टिव इसमें से पूछ सकते हैं। तो पहला होगा 2.1 जो दे रखा है सेकंड टॉपिक का, पंचभौतिकत्व ऑफ द्रव्य। तो द्रव्य का पंचभौतिकत्व क्या है वो। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ द्रव्य बेस्ड ऑन, सेकंड होगा कि द्रव्य के क्लासिफिकेशन देखना है तो उसमें उत्पत्ति भेद से, योनि भेद से, प्रयोग भेद से, प्रभाव भेद से और दोषग्न भेद से, रस भेद से और कर्म भेद से द्रव्य के क्या टाइप्स हैं। फिर थर्ड जो टॉपिक है वो है गुण। तो गुण में से 11 मार्क्स का होगा, तो इसको अच्छे से करना है क्योंकि इसमें वेटेज ज़्यादा है। तो 11 मार्क्स का है, तो इसमें पंचभौतिकत्व, कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके क्लासिफिकेशन गुण के, गुणवादी, इस तरीके से जो क्लासिफिकेशन है उनको देखना। गुणवादी गुण, उनके कर्म, दोष, धातु, मल पे इनके क्या कर्म है, इनका क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या है और रिसर्च अपडेट्स क्या हैं, तो ये भी देखनी है। इस तरीके से गुण में पंचभौतिकत्व, कैरेक्टरिस्टिक्स और क्लासिफिकेशन, गुणवादी गुण, उनके दोष, धातु और मल पर क्या प्रभाव होता है और उनका क्या एप्लीकेशन है क्लिनिकली, साथ ही साथ रिसर्च अपडेट्स भी इनकी देखनी है। फिर जो परादी गुण हैं उनके भी एग्जाम्पल के साथ उनके क्लिनिकल एप्लीकेशन और रिसर्च अपडेट्स देखनी है। फिर जो फोर्थ पॉइंट है वो रस। तो रस में मीनिंग ऑफ रस इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट, यानी कि रस जो है धातु को कहते हैं। रस जो आहार में षड रस होते हैं वो भी रस ही होते हैं। तो वो उस तरीके से वेरियस कॉन्टेक्ट्स में रस का क्या मीनिंग होता है वो देखना। फिर जो षडरस है, तो षडरस का भी वर्णन है, ठीक है। यहाँ पर ये दे रखा है कि षडरस इन रिलेटिव कोरिलेशन विद टेस्ट ऑफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स। फिर रस की उत्पत्ति और पंचभौतिकत्व षडरस का, कि षडरस की उत्पत्ति कैसे हो रही है और उनका पंचभौतिकत्व यानी कि किन पंचमहाभूत से मिलकर वो बने हैं। फिर रसोपलब्धि एंड पाथवे ऑफ टेस्ट परसेप्शन एंड साइट ऑफ टेस्ट रिसेप्टर इन द बॉडी। तो वही कि रस की उपलब्धि कैसे होती है, टेस्ट परसेप्शन कैसे होता है, टेस्ट रिसेप्टर्स जो होते हैं बॉडी में उनकी साइट्स के बारे में पढ़ना। फिर
रस के लक्षण, गुण, कर्म और हर एक रस का दोष धातु मल पर क्या प्रभाव होता है वो देखना। अतियोग के लक्षण, क्लिनिकल एप्लीकेशन, रिसर्च अपडेट ऑफ षड्रस। और अणुरस क्या होता है, रस तो होता है लेकिन अणुरस क्या होता है उसके बारे में भी देख लेना। रस सेवन कर्म ऑफ औषध, तो जो औषधि होती है उसमें जो रस सेवन है उसमें क्या मुख्य रस होता है, उसका कौन से औषधि का कौन सा रस मुख्य रूप से कार्य करेगा, उन सब के बारे में पढ़ना। फिर जो विपाक, 5th टॉपिक है विपाक का, और ये विपाक वाला जो टॉपिक है ये 6 मार्क्स के लिए है। तो विपाक वाले में 3 प्रकार के त्रिविध विपाक होंगे, उनके बारे में पढ़ना। विपाक का क्या कर्म है, दोष धातु और मल पर, वही दोष धातु मल पर विपाक का प्रभाव। क्लिनिकल एप्लीकेशन एंड रिसर्च अपडेट्स ऑफ विपाक, विपाक उपलब्धि, डिटर्मिनेशन ऑफ विपाक और तारतम्य। फिर वीर्य के बारे में है, तो डिफरेंस बिटवीन गुण एंड वीर, यहाँ पे गुण और वीर के बीच में डिफरेंस देखना। और वीर्य का दोष धातु और मल पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, और क्लिनिकल एप्लीकेशन, रिसर्च अपडेट्स। फिर वीर्योपलब्धि यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ वीर, अंडरस्टैंडिंग ऑफ वीर विथ रेस्पेक्ट टू एक्शन ऑफ एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स, यानी कि जो भी द्रव्य उसमें वीर्य किस तरीके से कार्य कर रहा है इसके बारे में, उसकी एक्शन के बारे में, उसकी किस एक्टिव कंस्टिट्यूएंट की क्या एक्शन है उसके बारे में पढ़ना। फिर प्रभाव 7th टॉपिक है प्रभाव, तो प्रभाव भी जो है 5 मार्क्स का है। वीर्य 6 मार्क्स, विपाक 6 मार्क्स का है, वीर्य 6 मार्क्स का है और प्रभाव 5 मार्क्स का है। तो प्रभाव में सामान्य प्रत्यारब्ध और विचित्र प्रत्यारब्ध के बारे में पढ़ना, यानी कि कोई भी द्रव्य है वो किस तरीके से कार्य कर रहा है, सामान्य प्रत्यारब्ध और विचित्र प्रत्यारब्ध में आ जाएगा। फिर इसके क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या प्रभाव का, उसके रिसर्च अपडेट्स के बारे में भी पढ़ना है। इंटर रिलेशन ऑफ रस गुण वीर्य विपाक प्रभाव, जो भी अभी तक पढ़ा, रस गुण वीर्य विपाक प्रभाव, उनके बीच में क्या कोरिलेशन है वो देखना, और ये एक मार्क्स का होगा। कर्म में आपको देखना है, कर्म इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये फिर से 11 मार्क्स का, तो इंडिविजुअल कर्म के बारे में, हर एक कर्म के बारे में। फिर कोरिलेशन, कंटेम्पररी फार्माकोलॉजिकल एक्शन, एग्जाम्पल्स और क्लिनिकल एप्लीकेशन, रिसर्च अपडेट्स इसमें देखनी है, ये सारे पॉइंट्स से कवर करने। तो पहला कर्म दीपन, दूसरा पाचन, संशोधन, संशमन, अनुलोमन, स्रंसन, भेदन, रेचन, छेदन, लेखन, ग्राही, स्तंभन, मदकारी, प्रमाथी, अभिसंधि, व्यवायी, विकासी, रसायन, वाजीकरण, मेद, ये सारे जो हैं कर्म हैं, और इनका आपको मतलब कर्म कैसे प्रभाव कर रहा है, इनकी क्या कोरिलेशन है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, क्लिनिकल एप्लीकेशन और रिसर्च अपडेट्स देखनी है। फिर जो 10वां पॉइंट है वो कर्मास ऑफ दशमानी गण, जो कि आचार्य चरक ने महाकषाय के बारे में वर्णन किया है, तो वो जो है वो दशमानी गण के अंतर्गत है, तो उनको देखना। इसमें से कोई सा भी दशमानी गण आ सकता है, तो 5 मार्क्स के लिए ये टॉपिक कवर करना है। फिर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि 11th पॉइंट जो है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ फार्माकोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल फार्माकोलॉजी है, ये 20 मार्क्स का होने वाला है। इसमें पॉइंट्स देख लेते हैं। तो ड्रग की डेफिनेशन, ड्रग की डेफिनेशन देखना है। ड्रग के डोसेस फॉर्म क्या हैं, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, और फार्माकोकाइनेटिक्स यानी कि उसका एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन कैसे हो रहा है, फार्माकोडायनेमिक्स के बारे में देखना है। ड्रग की डोज, उसके प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रग एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन एंड बायोअवेलेबिलिटी, यानी कि ड्रग किस तरीके से बॉडी में एक्शन शो कर रहा है, उसकी क्या बायोअवेलेबिलिटी है, इस तरीके से पूरा फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स के बारे में इसमें पढ़ना है।
दूसरा टॉपिक है कि जो ड्रग्स हैं उनका क्या काम होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। तो एनेस्थेटिक्स हो गए, सेडेटिव हो गए, हिप्नोटिक्स, एंटी एपिलेप्टिक, एंटी पार्किंसनियन और एंटी डिप्रेसेंट हो गए, एंटी एंजाइटी ड्रग्स, ओपियोइड जो कि एक एनाल्जेसिक ड्रग्स है, तो इनके बारे में भी पढ़ना है। फिर क्या है, जो ड्रग्स हैं एक्टिंग ऑन पेरिफेरल यानी कि सोमेटिक नर्वस सिस्टम पे किस तरीके से कार्य कर रही है। स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स के बारे में पढ़ना, लोकल एनेस्थेटिक्स पढ़ना, ओटेकॉइड और रिलेटेड ड्रग्स जिसमें नॉन स्टेरॉइडल, एंटी इन्फ्लामेटरी यानी कि NSAIDs है ना, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक्स, कौन से ड्रग्स रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम पर कार्य कर रहे हैं, तो उनका जैसे कि कौन से डिसऑर्डर्स पे हमें पढ़ना है, तो ब्रोंकोडायलेटर, एरोजल इनहेलेंट, एक्सपेक्टोरेंट हैं और एंटीट्यूसिव ड्रग्स हैं, एक्सपेक्टोरेंट और एंटीट्यूसिव ड्रग्स। तो इस तरीके से आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम पे भी जो ड्रग्स एक्ट कर रहे हैं उनके बारे में पढ़ना है। फिर कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स में एंटी हाइपरटेंसिव और एंटी एंजाइनल, ये 2 ही टॉपिक है। उसके बाद ड्रग्स एक्टिंग ऑन किडनी में डायूरेटिक्स, ड्रग्स अफेक्टिंग ब्लड में हेमेटिनिक्स, कोगुलेंट, एंटीकोगुलेंट, हाइपोलिपिडेमिक ड्रग, हाइपोलिपिडेमिक तो ये ड्रग्स जो ब्लड पे काम कर रहे हैं उनके बारे में। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पे जो काम कर रहे हैं जैसे कि एंटासिड, कार्मिनेटिव, डाइजेस्टेंट, एंटी एमेटिक, लेग्जेटिव, एंटी डायरियल, हेपेटोप्रोटेक्टिव, ये सब हो गए। फिर एंटी बैक्टीरियल जो हैं उनमें एंटीबायोटिक, एंटी ट्यूबरकुलर, एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी मलेरियल, एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स, इन सब के बारे में भी आपको एक शॉर्ट में ब्रीफ में पता होना। उसके बाद हार्मोन्स एंड रिलेटेड ड्रग्स में थायराइड हार्मोन, थायराइड इनहिबिटर, इंसुलिन, ओरल एंटी डायबिटिक, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव, यूटेराइन स्टिमुलेंट, यूटेराइन रिलैक्सेंट, इन सब के बारे में। मिसलेनियस जो ड्रग्स है उनमें आपको एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, वैक्सीन, विटामिन, वाटर इम्बेलेंस और IV फ्लूइड्स के बारे में एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। फिर जो 12th पॉइंट है जो कि 6 मार्क्स का होने वाला है उसमें मिश्रक गण है, ये इम्पॉर्टेंट है तो आपको इसको अच्छे से करना है। इसमें मिश्रक गण में क्या करना है आपको, मिश्रक गण के कंपोजिशन क्या क्या है यानी कि जो ड्रग कॉम्बिनेशन है उनके बारे में, तो कॉम्बिनेशन के गुणकर्म, उनके थेरापेटिक यूजेस क्या क्या हैं, तो इसमें हम देखते हैं कौन कौन से टॉपिक है। इसमें टोटल 18 टॉपिक्स दिए हुए हैं जैसे आप देख सकते हैं, तो इन 18 टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। बृहद पंचमूल, लघु पंचमूल, वल्ली पंचमूल, कंटक पंचमूल, तृण पंचमूल, पंचवल्कल, त्रिफला, त्रिकटु, त्रिमद, चतुरूषण, पंचकोल, षडूषण, चतुर्बीज, त्रिजातक, चतुर्जातक, पंचतिक्त, चतुर्भद्र और त्रिकर्षिका, ये सब जो है मिश्रक गण के अंतर्गत आते हैं। 13 पॉइंट्स जो है ये 1 मार्क का होगा। तो नोमेनक्लेचर ऑफ द्रव्य अस पर निघंटु, जो भी द्रव्य है वो निघंटु के अकॉर्डिंग उनका किस तरीके से नामकरण किया है, वैदिक टेक्सोनॉमी और बॉटनिकल नोमेनक्लेचर कैसा होगा उनके बारे में देखना। फिर प्रशस्त भेषज, भेषज परीक्षा, प्रशस्त भेषज यानी कि कौन सी भेषज जो है वो व्याधि में उपयोगी हो गई, भेषज की परीक्षा यानी कि जो भेषज यानी कि औषधि आप ले रहे हैं उसकी परीक्षा, उसके भी क्राइटेरिया होते हैं कि यही एक पर्टिकुलर भेषज है जो आप इसमें दे सकते हैं यानी कि वो पूरे क्राइटेरिया को मैच करती है। ड्रग का इवेल्युएशन करना, मेथड विद कोरिलेशन एज पर फार्माकोग्नोसी। फिर जो 15th पॉइंट है वो है द्रव्य संग्रह, ड्रग कलेक्शन मेथड एज पर GFCP यानी कि गुड फील्ड कलेक्शन प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग जो द्रव्य का संग्रहण या फिर ड्रग कलेक्शन मेथड है उसके बारे में देखना। अगेन ये 1 मार्क्स का है। फिर 16th वाला टॉपिक है वो भी 1 मार्क्स का है। गुड कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस, सीड बैंक, कंजर्वेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट,
नॉलेज अबाउट RET, रेयर एंडेंजर्ड एंड थ्रेटन्ड मेडिसिनल प्लांट। अभाव प्रतिनिधि द्रव्य सब्स्टिट्यूट्स क्या हो सकते हैं? इसमें अभाव प्रतिनिधि द्रव्य में कोई एक द्रव्य अगर नहीं मिल रहा था, आप उसके स्थान पर आप कौन सा द्रव्य चुन रहे हैं, तो वो सारे इसमें अभाव प्रतिनिधि द्रव्य में आएंगे। फिर 18th पॉइंट जो है वो है क्लासिफिकेशन एंड टेक्निक्स ऑफ एक्वस एंड एल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट। इसके बारे में भी आपको देखना है। एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या हो सकती है, यानी कि एक औषधि जिसका आपने प्रयोग किया है उसका जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन, उसके जो रिएक्शन होने चाहिए, जो पॉजिटिव इफेक्ट होने थे वो ना होकर कुछ एडवर्स इफेक्ट यानी कि नेगेटिव इफेक्ट अगर कोई आ रहे हैं तो वो एडवर्स ड्रग रिएक्शन के अंतर्गत पड़ना है। फार्माकोविजिलेंस विद रिसेंट अपडेट्स, यानी कि फार्माकोविजिलेंस यानी कि ड्रग की मॉनिटरिंग करना कि वो कैसे बॉडी पे क्या सिम्टम्स वो शो कर रही है। फिर जो 20th पॉइंट है वो भी 1 मार्क का, जिसमें कि नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेद साइंस, आयुर्वेदिक फार्माकोपिनिया ऑफ इंडिया NPI, और GCTM ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, PCIMH यानी कि फार्माकोपिनिया कमीशन ऑफ इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी, फार्माकोपिनिया कमीशन ऑफ इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी। इन सब के बारे में आपको एक ओवरव्यू होना। फिर जो 21 वाला जो पॉइंट है वो भी 1 मार्क्स का होगा, तो लगभग ये वाले जो है 1 मार्क्स के हैं। तो इसमें वृक्षायुर्वेद और एथनो मेडिसिन के बारे में पढ़ना है। फिर जो 22 वाला पॉइंट है उसमें नेटवर्क फार्मेकोलॉजी और बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में पढ़ना है, जो 2 मार्क्स का है। इस तरीके से ये 100 मार्क्स का फर्स्ट पेपर है हमारा। फिर जो नेक्स्ट पेपर है वो अप्लाइड आयुर्वेद द्रव्य गुण है। नेक्स्ट पेपर 2 जो है वो अप्लाइड द्रव्य गुण का है। हमारा जो फर्स्ट पेपर है पेपर 1 वो फंडामेंटल द्रव्य गुण है, यानी कि बेसिक्स क्या हैं द्रव्य गुण के। फिर जो पेपर 2 है वो अप्लाइड द्रव्य गुण के बारे में है। इसमें भी अगर हम देखें तो भेषज विचारणाएं, भेषज विचारणाएं यानी कि क्राइटेरियाज टू बी कंसिडर फॉर सिलेक्शन ऑफ ड्रग्स। क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं, जो गाइडलाइन होती है किसी भी पर्टिकुलर ड्रग्स के सिलेक्शन के लिए किसी भी व्याधि में, यानी कि कोई एक हम द्रव्य ले रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, उसको किसी व्याधि में लेना है, उपयोग में लाना है, तो उसके क्राइटेरिया क्या होते हैं, इन सब के बारे में। फिर जैसे सेकंड जो इसका टॉपिक है इस पेपर 2 में 24th वाला पॉइंट है ये, तो इसमें हम देखेंगे कि द्रव्य, जो भी द्रव्य ले रहे हैं, ड्रग ले रहे हैं, उसका नाम, गुण, कर्म, इन सब के बारे में देखना। ये 55 मार्क्स का है। इसमें ये सारे प्लांट्स के नेम हैं, जैसे आमल की अश्वगंधा, अर्जुन अशोक अश्वगंधा, अतिविशा, बला, बीजक, भल्लातक, भारंगी, भृंगराज, भूम्यामल की, बिल्व, ब्राह्मी, चंदन, चित्रक, दाढ़ी, धातकी, धमासा, एरंड, गोक्षुर, गुरुचि, गुगुलू, हरिद्रा, हरितकी, हिंगू, जम्बू, जटामांसी, ज्योतिषमती, कांचनार, कंटकारी, कपिकच्चू, कर्कशरंगी, कटुकी, खदीर, कुमारी, कुटज, लताकरंज, लोद्र, अग्निमंथ, अहिफेन, अजमोदा, अपामार्ग, अस्थि श्रृंखला, बाकुची, बृहति, चक्रमर, धान्यक, एला, गंभारी, जपा, जातिफल, जीरक, कालमेघ, कम्पिलक, कुलत, कुमकुम, लज्जालू और लवंग है। फिर जो ये 25th वाला पॉइंट जो है ये 40 मार्क्स का है। इसमें भी वही चीज़ें हैं, नाम, गुण, कर्म का ज्ञान। तो इसमें मदन फल, मंडूकपर्णी, मंजिष्ठा, मरीच, मेषरंगी, मेथिका, मुस्ता, नाग केसर, नींब, निर्गुंडी, पलाश, पाषाण भेद, पाठा, पिप्पली, पुनर्वसा, रासना, रसोन, सर्पगंधा, सैरेयक, सारीवा, शल्लकी, शालमली यानी कि मोचरस, शंखपुष्पी, शतावरी, शिग्रू, शुंठी, तारिशपत्र, तीव्रत, तुलसी त्वक, जीरा, तुलसी त्वक, उशीर, वचा, वारुण, वासावत्सनाभ,
विभित की विडंग और यष्टिमा। तो इस तरीके से ये जो है 100 मार्क्स का पेपर है, यानी कि इसमें सेकंड पेपर जो है अप्लाइड द्रव्य गुण में आपको प्लांट्स के बारे में, उनके नाम, गुण, कर्म, इन सब का ज्ञान होना है।